अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुत्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। आज 5 नवंबर है, मंगल का दिन है, जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 12:35 हो चुके हैं। और मेरी अंडरस्टैंडिंग में गुज़िश्ता 24 घंटे की जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 सीनियर मोस्ट जजेस ने सिस्टम के अंदर रहते हुए तहलका मचा कर रख दिया है। जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे उससे ठीक आधे घंटे बाद वो इवेंट हो रहा होगा जिसके लिए मुबैना तौर के ऊपर ये सारा स्टेज सजाया गया है। 31 अक्टूबर को जजेस कमेटी के अंदर जो कुछ हुआ, जो भी कहानी हुई, उसके मिनट्स तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट के ऊपर जारी कर दिए गए हैं। लेकिन 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक 2 जजेस, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह से जो तवक्कुआत अशराफिया सरकार कर रही थी वो उसके बरअक्स काम करते दिखाई दिए। जो तवक्कुआत चीफ जस्टिस पाकिस्तान से की जा रही थी, क्या उसके ऊपर वो पूरा उतरेंगे, नहीं उतरेंगे? और आज जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास होगा, क्या यह भी मुकम्मल तौर पर बहरान दर बहरान दर बहरान का गम्माज होगा? यह बहुत बड़ा इवेंट है पाकिस्तान की तारीख में। यह बहुत बड़ा इवेंट है। यह पाकिस्तान की अदलिया की डायरेक्शन तय कर रहा है। और हालात और वाकयात ऐसे हो गए कि कल अचानक से बैठकर कौमी असम्बली के इजलास के अंदर से मुतादिद बिल पास करवाया गया, फिर सेनेट से पास करवाया गया और आज के जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास से पहले जजेस की तादाद 17 से 34 कर दी गई। और फिर अमरीकी इंतखाबात से पहले एकदम तमाम तर अवामिल ऐसे कारफरमा हो गए कि जैसे कुछ हो ही नहीं रहा, ये न्यू नॉर्मल है। ऐसा तो पाकिस्तान में होता रहता है। इसकी तमाम तर लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस क्या होंगी, अब किसी वो कहीं से किसी वक्त भी किसी भी शक की बुनियाद के ऊपर उठाया जा सकता है। कानूनी और आईनी इसको कवर मिल चुका है। थोड़ी देर पहले आजम स्वाति साहब को एक और केस के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस तरह के वाकयात अब क्या मामूल बन जाएंगे, इसके ऊपर मैं डिटेल में बात करूंगा। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर टाइटल के नीचे जहां हैशटैग होते हैं वहां मौजूद होता है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। 1000 से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं व्हाट्सएप चैनल के अंदर। बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए फायरवॉल से बचना। टॉप स्टोरी ऑफ द डे, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर अली शाह, इन दोनों से मुतालिक अवाम ये राय रखे बैठी है कि ये दोनों शायद नए चीफ जस्टिस जस्टिस याहिया आफरीदी साहब के साथ मिलकर मुशावरत से काम कर रहे हैं। और नए चीफ जस्टिस की जो तैनाती है शायद इन दोनों की मुशावरत के बाद हुई है। लेकिन इस कहानी का उकदा गुज़िश्ता रात सीनियर कोर्ट रिपोर्टर्स हसनात मलिक और मतीउल्लाह जान ने अपने व्लॉग के अंदर खोल कर रख दिया कि 31 अक्टूबर की जजेस कमेटी के अंदर हुआ क्या था। उस जजेस कमेटी के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिक्वेस्ट की थी चीफ जस्टिस पाकिस्तान से कि वो 26वीं आईनी तरमीम के मामले के ऊपर तमाम दरख्वास्तों को सुने, फुल कोर्ट तश्कील दे दें, जिसके ऊपर मुबैना तौर के ऊपर चीफ जस्टिस ने लेतो लाल से काम लिया। उसके बाद जब दोनों जजेस को यह मालूम हुआ कि ऐसी कोई कहानी हो गई है तो उन्होंने रजिस्ट्रार से गुजारिश की कि मिनट्स ऑफ द मीटिंग को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट के ऊपर शाया किया जाए। उस वक्त तक तो शाया नहीं किया गया था, लेकिन जब यह स्टोरी सोशल मीडिया के ऊपर आई है, कल जब एक बड़ा अजदहाम हमने पार्लियामान के अंदर और सेनेट के अंदर देखा, वो हो गया है। तो आज वो मिनट्स ऑफ द मीटिंग जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट के ऊपर शाया कर दिए गए। अब इससे 2 अदद बड़े सवालात उठते हैं कि 31 अक्टूबर को जब यह वाकया हुआ, क्या उस वाकये के बाद सीनियर मोस्ट जजेस को यह तवक्को लगानी चाहिए थी कि फुल कोर्ट इसके ऊपर बनेगा? दूसरा, उस वाकया होने के बावजूद अभी भी पब्लिक यह तवक्को लगाए बैठी है कि 26वीं आईनी तरमीम के मामले के ऊपर, इंसानी हुकूक की पामाली के ऊपर और फिर मैंडेट थेफ्ट होने के मामले के ऑडिट मुमकिन होने के ऊपर क्या मजीद तवक्को अब नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान लगाई जानी चाहिए? इसका सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस सवाल का जवाब जो है वो वक्त पर मिलेगा। आज जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास है और उससे ठीक 24 घंटे पहले जजेस की तादाद 17 से 34 कर दी गई है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि क्या यह मुल्क के अजीम तरीन निजाम इंसाफ के ओहदेदार की कंसेंट के बगैर हो सकता है? ये वो सवाल है जिसके जवाब वक्त देगा। लेकिन अभी मिनट्स ऑफ द मीटिंग जो जारी किए गए उनकी डिटेल मैं आपके सामने शेयर करता हूं। मिनट्स ऑफ द मीटिंग के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह मुनीब अख्तर की प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी मीटिंग के मिनट्स मंजर-ए-आम पर आए हैं। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी के बगैर जजेस मीटिंग जस्टिस मुनीब अख्तर चैम्बर में हुई। जजेस मीटिंग जस्टिस मुनीब अख्तर के चैम्बर में हुई।
चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने मुत्तला करने के बावजूद कमेटी का इजलास नहीं बुलाया। दस्तावेज मामला फौरी नौयत का होने की वजह से जस्टिस मुनीब अख्तर चैम्बर में कमेटी का इजलास बुलाया गया। जजेस कमेटी के इजलास में 26 आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें 4 नवंबर को लगाने का फैसला हुआ, जो कि गुज़िश्ता रोज गुजर गया है और 4 नवंबर को ही जजेस की तादाद 17 से 34 की गई है। यानी जिस दिन ये तवक्को की जा रही थी कि उस दिन इजलास बुलाया जाना है, उस दिन पार्लियामान के अंदर यह वारदात डाली गई और जजेस की तादाद 17 से 34 कर दी गई। कमेटी ने दरख्वास्तों पर अक्सरियत से समाअत मुकर्रर करने का फैसला किया, लेकिन हो कुछ नहीं सका। अब जिन चीफ जस्टिस से ये दोनों जजेस साहिबान तवक्को लगाए बैठे हैं और अवाम पाकिस्तान तवक्को लगाए बैठे हैं, उनकी डायरेक्शन क्या है वो हमें साफ साफ नजर आ रही है। इस सारी सूरत हाल के बावजूद आज जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास है और ठीक पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 2 बजे होगा। उस इजलास के अंदर क्या तनाज़ा ये मजीद शिद्दत अख्तियार करेगा? क्या ये दोनों सीनियर मोस्ट जजेस बैठे रहेंगे और खामोशी से तमाम कार्रवाई होती देखते रहेंगे, या फिर रिटेलिएट करेंगे और इस तमाम रिटेलिएशन के ऊपर पब्लिक ऑफ पाकिस्तान, यानी जो इस तमाम सिस्टम के स्टेक होल्डर्स हैं, जिनमें वकला भी शामिल हैं, मुनसफीन भी शामिल हैं, सहाफ़ी भी शामिल है, शोरा और उदबा भी शामिल हैं, क्या वो भी खामोश बैठे रहेंगे? यह बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा। दोपहर में जब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास हो जाएगा, उसके बाद तमाम हकीकतें मजीद खुलकर सामने आ जाएंगी। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह के कंडक्ट को सलाम पेश करने को दिल करता है। मौरख अगर बेगैरत ना हुआ और निसाब तख्लीक करने वालों के कलम में अगर थोड़ी सी भी गैरत बची, तो आने वाले वक्तों में जो भी तारीख लिखी जाएगी उसके बाब को अभी दोनों सीनियर मोस्ट जजेस ने रोशन करके रख दिया है। आने वाले निसाबों में यह लिखा जाएगा कि जब पूरा सिस्टम कल्टी मारकर बैठा हुआ था और जब सारे मुनसफीन, वकला, सहाफियों ने अपनी आंखें नीचे कर ली थी, सिस्टम के आगे सरेंडर कर दिया था, उस वक्त 2 जजेस ने अपने प्रिंसिपल स्टैंड के ऊपर बात करना मुनासिब समझी और उनसे जो अवाम तवक्को लगाई बैठी थी उस तवक्को के ऊपर वो पूरा उतरे। और दोनों जजेस हैं जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, इन दोनों ने तहलका मचाकर रख दिया। आगे चलते हैं जनाब। अदालती हुक्म के बावजूद, दूसरी स्टोरी है, अदालती हुक्म के बावजूद इमरान खान से उमर अयूब और दीगर की मुलाकात ना करवाने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की आज दरख्वास्त दायर कर दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ा पॉलिटिकली और लीगली चल रही है इस सारे मामले के ऊपर, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि गुज़िश्ता 24 घंटे में जो कार्रवाई डाली गई है पार्लियामान के अंदर, जो कार्रवाई डाली गई है सेनेट के अंदर, उससे बढ़कर जो इंसानी हुकूक की शदीद तरीन पामाली की गई है, यानी अब किसी को भी शक हो, यानी फलां बंदा खड़ा है रास्ते में और उसकी शक्ल अच्छी नहीं लगती, उसको आप 3 महीने के लिए अपनी तहवील में रख सकते हैं, उसके ऊपर कोई भी शक की बुनियाद के ऊपर इल्जाम डाल सकते हैं। बाद में तो जो कोर्ट छुड़वाती रहेंगी। अब तो उठना उठाना लेजिटिमेट हो गया, अब तो किसी FIR की जरूरत ही नहीं है। अब तो जो 2 साल में किसी तौर ये शर्मिंदगी होती थी कि ये बंदा जो उठाया गया है इसको वापस भी करना है, उस शर्मिंदगी से भी जो है लोग बच जाएंगे बड़े आसानी से। और हमारे पार्लियामान ने बाकायदा तौर पर इसमें सहूलतकार का किरदार अदा किया है, सहाफियों ने सहूलतकार का किरदार अदा किया है, मुनसफीन ने सहूलतकार का किरदार अदा किया है। इस सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो दरख्वास्त के ऊपर दरख्वास्त दायर कर रही है। जो तमाम हालात बन गए हैं, क्या इसमें एक बेहतर एंगेजमेंट की जरूरत नहीं थी? क्या ये एक बड़े पावर शो की जरूरत नहीं थी? क्या ये दिखाने की जरूरत नहीं थी कि हालात और वाकयात अपनी जगह, लेकिन PTI क्योंकि रिजिलियंस का मुजाहरा कर रही है, रिटेलिएट कर रही है, तो उसकी रिटेलिएशन अपनी जगह पर कायम है। मेरे ख्याल में द ओनली वन मैन हु इज रिटेलिएटिंग अगेंस्ट द सिस्टम, उसका नाम है इमरान अहमद खान न्याजी और उनका खानवादा। बाकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत है, उसकी टकटों का आलम यह है कि इस वक्त जो चेयरमैन है पार्टी के, केयरटेकर चेयरमैन, उनके ट्विटर हैंडल में कमेंट सेक्शन को ऑफ रखा गया। यह हालत है, यह तवक्को PTI से कभी नहीं की गई थी। अच्छा, हम यह कर सकते हैं, हमें जेब देता है कि हम तो सब तरफ से तोपों का रुख हमारी तरफ है, लेकिन हमने खोले हुए और हम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को लाइक करते हैं, चाहे वो गाली गलौच की सूरत में ही क्यों ना हो। और फिर उसी केयरटेकर चेयरमैन को यह नहीं था पता कि यह बिल पास हो गया और बिलों के अंदर है क्या, यानी कल जब उनसे सवाल किया तो खामोश, कोई बोल नहीं पाया। तो इस सूरत हाल के अंदर आप इनसे क्या तवक्को लगाए बैठे हैं कि आने वाले दिनों में आपके बानी चेयरमैन यानी इमरान खान साहब को कैद से रिहाई दिलवा देंगे और सिस्टम के अगेंस्ट खड़े होने का जो मर्तबा इमरान खान ने पाया है, इन्होंने भी पाना है। तो मेरा ख्याल है कि ऐसा कुछ हो के नहीं दे रहा। 9 नवंबर का जो जलसा है उसके अंदर से पता चल जाएगा कि उसके अंदर क्या होता है, लेकिन अभी फिलहाल यही हालत है। तो अदालती हुक्म के बावजूद इमरान खान से
उमर अयूब और दीगर की मुलाकात ना करवाने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी गई है। इमरान खान ने एडवोकेट सलमान अकरम राजा और फैसल चौधरी के जरिए जेल में सियासी रहनुमाओं की मुलाकात ना करवाने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में सेक्रेटरी दाखिला, होम सेक्रेटरी पंजाब और सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को फरीक बनाया गया। अदालती हुक्म के मुताबिक बानी पीटीआई यानी इमरान खान साहब ने अपने दस्तखत से मुलाकात करने वालों की फहरिस्त दी है। उमर अयूब, शिबली फराज, असद कैसर समेत 6 रहनुमाओं की फहरिस्त दी गई है। पीटीआई रहनुमाओं को कई घंटे इंतजार कराने के बावजूद बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं कराई गई। अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाएगी। सबसे बड़ा जो मामला होगा वो थोड़ी देर बाद हमें नजर आएगा और वो है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास। उसके अंदर से क्या निकलता है उसके ऊपर मैं अगले व्लॉग में डिटेल में बात करूंगा। आज शाम का जो व्लॉग होगा, जो तीसरा व्लॉग होगा, उसमें हम अमरीकी इंतखाबात के ऊपर बात करेंगे जो कि सीरियसली इंपैक्ट कर सकते हैं थर्ड वर्ल्ड को, जैसे पाकिस्तान जैसे मुल्क हैं इनको बड़ा सीरियसली इंपैक्ट कर सकते हैं। इनमें चेंज ऑफ पावर को, एग्जिस्टिंग पावर को, और अगर ये नहीं भी होता, कमिला हैरिस भी जीत जाती हैं, फिर भी एक सेटअप चेंज होगा। उस सेटअप चेंज की सूरत में पाकिस्तान के अंदर जो प्री पोजिशनिंग है उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। अभी आ जाते हैं जनाब आजम स्वाति के मामले के ऊपर। पीटीआई रहनुमा आजम स्वाति अटक जेल से रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अटक जेल के बाहर से टेक्सला पुलिस ने आजम स्वाति को दोबारा गिरफ्तार कर लिया। आजम स्वाति को थाना टेक्सला में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार किया गया और इस मुकदमे में 20 दफात लगाई गई हैं। अभी तक की एक और डेवलपमेंट भी है, वो हमने अपनी आंखों से कानों से सुननी और देखनी थी, और वो ये है कि साहबजादा हामिद रजा साहब कौमी असम्बली के कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक के मुत्तफिका तौर पर चेयरमैन मुंतखब हो गए। बड़ी अच्छी बात है, ये सब चीजें बहुत जबरदस्त हैं, लेकिन सवाल ये है कि जो कदगन गुज़िश्ता रोज इंसानी हुकूक के नाम पर, इंसानी हुकूक पर लगाई गई है, उसका जवाब कौन देगा? वो तमाम ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट कहां मर गए, विमेन राइट एक्टिविस्ट कहां मर गए, जिनको लगता था कि एक दिन की जो एब्डक्शन है वो इंसान की जिंदगी खत्म करके रख दे सकती है, और 2 साल के अंदर जो कुछ हुआ और कल जो पार्लियामान के अंदर हुआ, जो सिस्टम में चीजों को लेजिटिमेट कर दिया गया, उसके ऊपर कोई बोला या नहीं बोला, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा। कुछ ट्वीट्स में शामिल करता हूं। साकिब बशीर साहब कहते हैं आईनी तरामीम के खिलाफ दरख्वास्तें मुकर्रर करने के हवाले से चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट को 2 जजेस के दरमियान इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए हैं, जिसके असरात आज मुमकिन तौर पर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में भी नजर आ सकते हैं। कुछ मजीद दोस्त कहते हैं, जैसे अली एजाज भुट्टर कहते हैं कि जुल्म की इंतहा, आजम खान स्वाति को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस में एक मरतबा फिर इख्तिलाफात, जुडिशल कमीशन का इजलास मजीद चीजें बाहर लाएगा। फिर साकिब बशीर ने एक और ट्वीट किया हुआ है कि चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी के साथ खत व किताबत के तनाजुर में अहम मंजर जो बाहर नजर आ रहा है वो ये कि आईनी बेंचेस से वो 2 जजेस को तो शायद माइनस होंगे, लेकिन चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी आईनी बेंचेस के भी सरबराह बन सकते हैं। नए जुडिशल कमीशन का चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी की सरबराही में पहला इजलास आज दोपहर 2 बजे होगा, और इजलास में आईनी बेंचेस के जजेस की नामजदगी और जुडिशल कमीशन के सेक्रेटेरिएट के कयाम पर भी गौर होगा। ये बहरान पर बहरान की इंडिकेशन है। इसके अंदर से क्या निकलता है ये हम अपनी आंखों से देखेंगे। शाकिर महमूद ऐवान कहते हैं कि पहले बलूचिस्तान और केपी में गैर कानूनी तौर पर लोगों को गायब किया जाता, अब पूरे मुल्क में कानूनी तौर पर गायब किया जा सकता है। यह हामिद खान साहब का स्टेटमेंट उन्होंने शेयर किया है। उमर अयूब खान ने कौमी असम्बली में कहा कि जिस तरह कल बिल्स मंजूर किए गए वो शर्मनाक है। आज अमरीकी इंतखाबात शुरू हो चुके हैं, उसके अंदर जो पहला अपसेट है वो देखने को मिला है कि अमरीकी सदारती इंतखाबात का पहला नतीजा न्यू हैम्पशायर से कमला और ट्रंप सिर्फ 3-3 वोट हासिल कर चुके हैं। बड़ा नेक टू नेक चल रहा है सिलसिला। 2020 में जो बाइडेन ने यहां से 5 वोट लिए थे, अब 3-3 से इक्वल चल रहा है, और खासतौर पर जो स्विंग स्टेट्स हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं अमरीकी इंतखाबात के अंदर। जो दोपहर 2 बजे इजलास हो रहा है उसके अंदर से क्या निकलता है उसके ऊपर खुसूसी व्लॉग होगा। कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा अपडेट आपको रखूं। हमारे लिए आपने दुआ करनी है। बहुत सारे और जो हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं, दोस्त हैं, वो कमेंट कर रहे हैं, लाइक इमरान रियाज खान, समी इब्राहिम, साबिर शाकिर, और ह्यूमन राइट्स के ऊपर तो हमें मीर साहब बोलते ही रहते हैं। इसके अलावा डिजिटल जो एक्टिविस्ट हैं उनमें पॉलिटिकल डिजिटल एक्टिविस्ट में तैयबा राजा, सनम जावेद, फलक जावेद खान, डॉक्टर शहबाज गिल, इसके अलावा अजहर मशवानी और बाकी इसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं। व्लॉग से इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।